प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस सुंदर समय को मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे कुछ पाना चाहता है, पर वो यहाँ पर है ताकि वो वचनों के भेदों को हम पर प्रकट करने के द्वारा हमारी महिमा, हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वायदा है कि वो हमारी महिमा और हमारी मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और उसी सिर को ऊंचा रखने के लिए परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर पिता से यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर उस आशीष से हमें ज़रूर भर देता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने लहू के हर एक कतरे को बहा दिया ताकि वो हमें दाम देकर मोल ले सके। हालेलुया। अब शत्रु का हमारे ऊपर एक थोड़ा सा भी अधिकार नहीं बचा हुआ है। हालेलुया। उल्टा जो सारे अधिकार शत्रु के पास थे वो परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिए हैं। हालेलुया। अब जब भी हम यीशु के नाम से शत्रु के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो हम विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं ताकि हम परमेश्वर से जिस विषय को हम पिछले 2 सप्ताह से मनन कर रहे हैं, आर्मर ऑफ गॉड को हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के कवच के बारे में हम सीख रहे हैं। प्रभु लगातार मेरे और आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीषों को उंडेल रहा है। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर अपनी आशीषों को देने हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जैसे रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं और प्रभु का आदर करते हैं, आज फिर एक बार मैं चाहता हूँ हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल लें। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने ही रखे हुए हैं, आप उसे खोल ले और हम सब मिलकर आज भजन संहिता उसका 8वां अध्याय एक साथ पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं पढ़ता हूं आप भी अपने मुखों को खोलकर पवित्र शास्त्र जरूर पढ़िएगा। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 8 एंड वर्सेस 1 to 9। हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 8:1 कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवुओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। और शुरुआत का वचन कहता है, पहला वचन कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। और अगर आप अंतिम वचन इसका देखेंगे, 9वां वचन, तो वो भी कहता है, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। हालेलुया। प्रियो, उस स्वर्ग को और इस पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाले महान परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर किसी मूर्त, पत्थर, फोटो फ्रेम में या पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है कि उसका वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। हालेलुया। अब आप सिर्फ इमेजिन करके सोचिए, 9 फीट 6 इंच के गोलियात को देखकर जब लोग इतने भयभीत हो जाते थे, तो जब वे परमेश्वर के स्वरूप को या परमेश्वर के रूप को, उसकी महिमा को देखेंगे तो पृथ्वी की नींव कांप जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की महिमा
जब उस भवन में उतर आती थी, तो वचन कहता है जब परमेश्वर की महिमा बादलों के रूप में उस भवन पर आती थी तो याजक भी ठहर नहीं सकते थे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा को कभी अपने शरीर के आंखों से देख नहीं सकता है। हालेलुया। उसकी महिमा इतनी महान है कि जिस समय मनुष्य अपनी आंखों से उसको देख लेगा तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो भस्म हो जाएगा। हालेलुया। मैं और आप इतने महान परमेश्वर की स्तुति और उसके इतने महान परमेश्वर के आराधना करते हैं। आमीन। और ये हमारी आशीष है कि परमेश्वर ने इस बात को करने के लिए पहले आपको और मुझे स्वयं चुना है। हालेलुया। उसने कोई सिलेक्शन नहीं किया, उसने आपका और मेरा सीधे चुनाव किया और पहले मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। वचन कहता है, चौथा वचन तो कहता है, फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। पर मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ जिसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें भयंकर, भयानक और अद्भुत रीति से तू रचा गया है। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। आमीन। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं के स्वरूप में तैयार किया। इससे आप उसके प्रेम का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपसे और मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट परमेश्वर ने आपके और मेरे सिर पर रखा है। हालेलुया। प्रियो, महिमा का मुकुट परमेश्वर ने मेरे और आपके सिर पर रखा है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था वो हमारी महिमा और हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये केवल तब संभव है जब हमारी आंखें उसकी ओर लगी हुई होती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तूने उसको अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। आप इस हाथ से जो भी कार्य करेंगे परमेश्वर उसमें सफलता को ही देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभुता आपके हाथ के कार्यों पर परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हम सब एक वचन जानते हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और हमारे पाँव के नीचे शत्रु की हर एक ताकत को उसने डाल दिया है। हालेलुया। इसीलिए अब शत्रु आप पर नहीं पर आप शत्रु पर प्रभुता करते हैं। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास में बने रहना, प्रभु के हाथों को थाम कर रखना और परमेश्वर की संगति में बने रहना होता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की आशीषों में हर एक आशीष के लिए एक कंडीशन दी गई है, एक नियम बनाया गया है। जब आप उस नियम को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो ज़रूर से आप उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो कुछ भेड़, बकरी, गाय, बैल, वन पशु, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियाँ, जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। इसका अर्थ है जो कुछ भी पृथ्वी पर पाया जाता है वो सब का सब परमेश्वर ने बनाया है और उस सब पर परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आपको और मुझको जिसने उसमें उद्धार पाया है, परमेश्वर कहता है मैंने उन सबों पर तुम्हें प्रभुता दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे अद्भुत प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे साथ एक समान बना रहता है, वैसे ही हम भी हर पल, हर क्षण उसके साथ एक समान प्रेम रखें। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु वचनों के द्वारा बातें करता है। प्रियो, जब मैं आपको वचन बताता हूँ तो परमेश्वर मुझसे उस समय बात करता हो रहा होता है। हालेलुया। और जो मुझे वो बताता है वो सटीक रीति से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचनों को जो लोग लगातार ग्रहण कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को काप के नहीं ऊंचा लेकर जा रहा है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता,
सुबह से अब तक तूने हमको संभाल कर रखा, यह समय तूने हमारे जीवन में दिया, इस समय को तूने हमें अलग दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी संगति और तेरी वाणी को सुन सके परमेश्वर पिता। प्रभु इस अद्भुत और आशीषित समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं की विनतियाँ हम तक दी है राजा। प्रभु उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष देते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार उन्हें उत्तर दे राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाइयों का और बहनों का जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। प्रभु उन्हें भी नाम बनाम आशीष दे और उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने देना राजा। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमें विचलित करने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, कमज़ोर करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे रौंद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे बातचीत करता है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तो हम हमें तैयार कर राजा। अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आपके लगातार यहाँ पर आने के द्वारा, वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में आशीष दे रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवनों में परमेश्वर गवाही देता है, उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। और इन वचनों को, क्योंकि हम अंतिम दिनों में आपने उद्धार पाया और आपको यह आज्ञा दी गई है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अन्य जातियों में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हो सकता है आज हम यहाँ से बहुत दूर तक ना पहुँच पाए, लेकिन ये सोशल मीडिया के द्वारा हम कोने कोने में पहुँच रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप जितने अधिक लोगों तक हो सके इन वचनों को पहुँचाए, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे मेंबर्स बहुत बढ़े या फॉलोअर्स बहुत बढ़े या सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़े, लेकिन इसलिए क्योंकि इन वचनों के द्वारा आप जहाँ तक इनको पहुँचाएंगे, एक भी व्यक्ति अगर आशीषित होगा तो स्वर्ग में आपके लिए धन इकट्ठा किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम आर्मर ऑफ गॉड के विषय में सीख रहे हैं, परमेश्वर के कवच के बारे में। परमेश्वर ने कैसे हमें सिखाया है कि सारे हथियार बांध लो। आमीन। और हम उन वचनों का मनन कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में जो बातें सीखी थी, बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु ने मेरे पास पहुंचाई है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं बहुत दिनों से अपने जीवन में निराशा और हताशा में डूबा हुआ था, लेकिन जब मैंने इन वचनों को सुना, परमेश्वर ने मुझ में अद्भुत सामर्थ को उंडेल दिया और उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने मुझे विजय को दिलाया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है जब हम उसको आदर देते हैं तो वो भी हमें आदर देता है। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको कहा था कि जब शत्रु आपकी ओर 2 कदम बढ़ाए तो आप अपने 4 कदमों को पीछे नहीं करना, आप उसकी ओर 4 कदम बढ़ाना। अगर वो 2 कदम बढ़ के आता है, आप 4 कदम बढ़ के आओ। अगर वो 2 कदम बढ़ाकर आता है और आप पीछे हट जाते हैं तो आपकी टेरिटरी को, आपके स्थान को ऑक्यूपाई कर लेगा, अर्थात आपको हरा देगा। लेकिन जब वो यहाँ से 1 और 2 कदमों को बढ़ाता है, आप 1, 2, 3, 4 कदमों को बढ़ा के उसके सामने आइएगा और परख कर देखिएगा कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। नो मोर क्विटिंग फ्रॉम द बैटल। अब हम युद्ध से भागेंगे नहीं, अभी हम समझौता नहीं करेंगे शत्रु से। हमने पिछले दिनों में डू नॉट कॉम्प्रोमाइज भी सीखा था। हालेलुया। अभी नो मोर कॉम्प्रोमाइज विद द डेविल, नो मोर क्विटिंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। ओनली व्हाट आई एंड यू हैव टू डू इज, सिर्फ हमको, मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको शत्रु का सामना करने के लिए खड़े होना है। जब वो हमारी ओर आता है, आप उसकी ओर बढ़िए और देखिए वो कैसे दुम दबाकर आपके सामने से भाग जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब शत्रु आपके ऊपर हावी होता है तो आप दुगने सामर्थ्य के साथ उसके ऊपर हावी हो जाए। उससे डरने की मुझे और आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता उस युद्ध में आपसे पहले आपके लिए उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। आमीन। चाहे फिजिकल बैटल हो, फाइनेंशियल बैटल हो, मेंटल बैटल हो, स्पिरिचुअल बैटल हो, इमोशनल बैटल हो, मेंटल बैटल हो, किसी भी प्रकार के युद्ध में आप क्यों ना हो, पर हमेशा स्मरण रखिए यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपके साथ पाया जाएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन कोई निकाल ले। आप में से, मैं चाहता हूँ इनफैक्ट आप में से सब कोई निकाल ले। फर्स्ट
पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 8वां वचन, 1 Corinthians chapter 2 and verse 8। और हम सब लोग इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं भी चाहता हूं कि आप मुख से अंगीकार करें। विश्वास के लिए केवल अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। वचन कहता है, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory। Amen। May God bless this word। हिंदी में लिखा है, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने न जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया। मैंने आपसे अभी कहा था कि वो 2 कदम बढ़ता है तो आप 4 कदम बढ़िएगा। अब यहाँ पर वचन कहता है, अगर शैतान को मालूम रहता, अगर हमारे शत्रु या हमारे विरोधी को मालूम रहता कि कलवरी पर चढ़ाए जाने के बाद और यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद उसके बाद क्या होगा, ये अगर शैतान को मालूम होता तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं जाने देता। हालेलुया। लेकिन वो बिगड़ैल बुद्धि का है, उसकी बुद्धि आधी काम करती है। उसको लगा मैं इसको पब्लिक के हाथों इसको बदनाम करके, इसको नीचा दिखा के, इसको कमज़ोर करके, इसको कलवरी पर चढ़ाकर, क्योंकि उस समय कलवरी की मृत्यु सबसे भयंकर मृत्यु हुआ करती थी। आमीन। और जब मैं इसको इस भयंकर मृत्यु को दे दूंगा, उसके बाद मैं पृथ्वी पर और स्वर्ग पर दोनों पर राज्य करने लगूंगा। ये शैतान की सोच थी, जिसके लिए उसने शुरुआत के दिनों में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। उसको लगा कि ठीक है, वहां से प्रभु ने मुझे फेंक दिया, यहाँ कोई बात नहीं है, मैं इसके पुत्र को अब कलवरी पर चढ़ाकर जब मैं उसको समाप्त कर दूंगा, तो अगर मैंने पुत्र पर विजय पा लिया, इसका अर्थ मैंने पिता पर भी विजय पा लिया, जिसका अर्थ शत्रु ये समझ रहा था कि मैं अब पृथ्वी का सरदार कहलाता हूँ, लेकिन अब मैं स्वर्ग पर भी राज्य करूंगा। लेकिन अगर ये मूर्ख, ये बिगड़ेल बुद्धि का ये लूसीफर, ये शैतान अगर उस समय जानता कि कलवरी पर चढ़ाए जाने के बाद और यीशु के प्राण त्यागने के बाद उसके साथ कैसा खुल्लम खुल्ला गंदा वाला तमाशा होने वाला है, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो यीशु मसीह को कभी भी कलवरी पर जाने ही नहीं देता। हालेलुया। जब कभी शैतान आपको आपकी कमी घटी में और कमजोरियों के बारे में बताए, तब आपको उससे निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। जब भी वो आपको कमज़ोर करेगा, हताश करेगा, भूतकाल की पुरानी बातों को स्मरण कराएगा, आपके पापों को स्मरण कराएगा, आपको हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट इनफैक्ट आई वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, पर आज मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ। whenever he speaks about your failure, remind him about Calvary। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, जब वो आपके खिलाफ आता है ना, उसके तरफ आप बढ़े, उसको बोलना इधर आ, ये चेयर पर बैठ, मैं तेरे को तेरी औकात बताता हूँ। शैतान, तेरी औकात क्या है? तू इधर आ, तू मुझे मेरी परिस्थिति के बारे में बता रहा है, मैं तुझे कलवरी की कहानी को बताता हूँ और मैं तुझे तेरे भविष्य को भी बताता हूँ। हालेलुया। और वो आपके सामने से तब भागेगा, बिकॉज यू रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। तुम शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तुम शैतान को देखकर भागो, ऐसा नहीं लिखा है। आपको उसका सामना करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव व्हेन ही विल रिमाइंड यू अबाउट योर पास्ट लाइफ, जब वो आपको आपके पुराने जीवन के बारे में, पापमय जीवन के बारे में याद दिलाएगा, आपके द्वारा की गई गलतियों के, कमजोरियों के लिए आपको याद दिलाएगा, तो उसको बोलना है ठीक है, तू बोल रहा है वो सही में, सच में बराबर है, क्योंकि मैंने वो सब किया है, लेकिन इधर आ, मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। इधर इस चेयर पर बैठ, उसको सामने बैठाइएगा और रिमाइंड हिम, और उसको बोलिएगा, देख अब मैं तुझे कलवरी की कहानी को बताता हूँ। आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। You have to tell him that in the days to come he is headed towards hell and you are heading towards the throne of God। हालेलुया। आप उस शत्रु से आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन अप्रेमियों के जैसी, जिनके पास धनुर्धारी जो लोग थे, जिनके पास तीर और कमान चलाने में उनसे ज्यादा निपुणता में कोई भी नहीं था, उन्होंने जैसे ही शत्रु को देखा पीठ दिखाकर भाग गए। आपको शत्रु को पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं है प्रियो। हालेलुया। जब कभी भी शत्रु आपके सामने आए, उसको बुलाइएगा, उसको सामने बैठाइएगा, बोलना, तू हारे हुए शैतान, तू सुन, तू
फिर एक बार अभी हारने वाला है, क्योंकि अब तू मुझे मेरे पास्ट टेंस के बारे में क्या बता रहा है, मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में बताता हूँ, मैं तुझे कलवरी की कहानी बताता हूँ, मैं तुझे तेरे आने वाले भविष्य के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से तू सीधा नरक की आग में झोंका देने जाने वाला है और मैं यहाँ से सीधा परमेश्वर की सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान होने वाला हूँ। हालेलुया। जब आप इस सामर्थ्य के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप शत्रु के सामने जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ शत्रु को सारा अधलोक भागने के लिए कम पड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन बड़े हियाव के साथ मुझे आपको वहाँ जाना होता है। यहाँ व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर जो है हमें युद्ध नीति करने को सिखा रहा है ना। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हमने कल व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ा था, जिसका हमने अध्ययन किया था। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे को मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। हालेलुया। पहली बात, आप जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। परमेश्वर आपको सबसे युद्ध शुरू होने के पहले इस बात का अश्योरेंस दे रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है तू परिस्थिति को देखकर डरना नहीं, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल कर कनान देश की ओर लेकर जाने का वायदा किया और पहुंचाया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ये नहीं बोलता तुम आगे आगे जाओ, लड़ाई को शुरू करो, जब कमज़ोर पड़ो तो मैं आ जाऊंगा, चिंता नहीं करना। परमेश्वर कहता है तू सिर्फ उनको देखेगा तो डरना नहीं, क्योंकि तेरे पहले तेरे साथ उस युद्ध में मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। उसके आगे के वचन में परमेश्वर इजराइलियों को युद्ध की नीति बता रहा है। ही इज द लॉर्ड ऑफ द heaven is teaching them or telling them about the strategies of the war. Hallelujah. परमेश्वर यहाँ पर उनको युद्ध में कैसे नीतियों को अपनाया जाता है उस विषय में बता रहा है। Let us open our Bible to the book of Deuteronomy chapter 20 verses 2 and 3. व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके दूसरे और तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, और जब तुम युद्ध करने को शत्रु के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। हालेलुया। आमीन। ये वचन को आप पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लेना। परमेश्वर पहले वचन में हमको सिखाया कि तुम युद्ध भूमि में जब जाओगे, उससे पहले मैं तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे संग होऊंगा। दूसरा और तीसरा वचन कहता है, जब तुम शत्रु के बहुत निकट पहुंच जाओ, जब तुम बहुत विकट परिस्थितियों में जाओ, तो 4 बातें तुमको नहीं करने के विषय में बोलता है परमेश्वर का वचन, जो कि 4 बातें हम अक्सर करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है नहीं करना है। लिख लीजिए अपने अपने नोट्स में, अगर आप नोट्स लिखते हैं। हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। नंबर 1, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो, द बैटलफील्ड ऑफ द डेविल इज योर माइंड। हालेलुया। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन ही शैतान की युद्ध भूमि है। सो सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि अमित तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरी असली लड़ाई यहाँ है। अगर तू यहाँ कच्चा हो गया तो तू युद्ध में कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करने पाएगा। तुम शत्रु के जब बहुत निकट रहो तो नंबर 1, तेरा मन कच्चा ना हो। नंबर 2, तुम मत डरो। नंबर 3, न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। हालेलुया। और हम शत्रु को देखकर भय खाते हैं, हम शत्रु को देखकर थरथरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम मन में युद्ध को हार जाते हैं। आमीन। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर वचन के द्वारा आज फिर एक बार आपको और मुझे इस बात को स्मरण दिला रहा है कि मन पर वार करके तुम्हारा शत्रु तुमको कमज़ोर करेगा, इसीलिए तुम्हारा मन कच्चा ना हो। वो यहाँ पर वार करके तुमको कमज़ोर कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा मन कच्चा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, वो परिस्थितियों को दिखाकर तुम्हारे अंदर डर को उत्पन्न करेगा, इसीलिए वचन कहता है तुम
मत डरो। हालेलुया। वो आपको दिखाएगा, तामझाम दिखाएगा और उससे आपको डराने की कोशिश करेगा। नंबर 3, वो तुम्हारी नींव को हिला देगा। तुम्हारे परमेश्वर के जिस वचन की नींव पर तुम खड़े हो, वो तुम्हारे नींव को डामाडोल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम न थरथराना। हालेलुया, आमीन। और नंबर 4, वो कहता है, वो तुमको भयभीत करने की कोशिश, क्योंकि जब नींव डगमगाने लगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो मेरी गो राउंड होता है ना, वो जो हम लोग एग्जीबिशन में देखते हैं, ऊपर से नीचे ऐसा मेरी गो राउंड या क्या उसको बोलते हैं, उसको उसमें आप झूले में झूलते हैं। अगर उस झूले में आपको एकदम ऊपर जाने के बाद सीधा खड़े होने के लिए कह दिया जाए और जब आप वहाँ से नीचे आते हो तो आप थरथराने लगते हो और आप सपोर्ट को पकड़ लेते हो। इसका अर्थ है कि जब आप थरथराते हो तब जब आपकी नींव को जब वो हिलाता है तो आप थरथरा जाते हो, और जब आप थरथरा जाते हो तो आपके ऊपर भय आ जाता है। हालेलुया। इसीलिए चौथी बात परमेश्वर ने कहा है, न भय खाओ, क्योंकि वो तुम्हें थरथराने के द्वारा भयभीत करने की पूरी कोशिश करेगा। हालेलुया प्रियो, इसीलिए वचन कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, न थरथराओ, ना भय खाओ। हालेलुया। ये युद्ध की नीतियां है। अगर आज आप अपने शत्रु से विजय पाना चाहते हैं, शत्रु को हराना चाहते हैं, उसको अपने पाँव के नीचे मसलना या रौंदना चाहते हैं, तो आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपको डरना नहीं है। नंबर 3, आपके वचनों की नींव हिलनी नहीं चाहिए। नंबर 4, आपको भय की आत्मा से बचे रहना है। हालेलुया, आमीन। देखिए, आपकी नींव कब थरथराती है? आपको वचन सारे स्मरण है, लेकिन जब आप डर जाते हैं तो आपकी नींव थरथरा जाती है, और जब आप थरथरा जाते हैं तो आपको वचन स्मरण नहीं आते, मुझे क्या बोलना है, और उसके द्वारा भय आपको पकड़ने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 3रा वचन विशेषकर, हियर ओ इज़राइल, ye approach this day unto battle against your enemies, let not your hearts faint, panic not, and do not tremble, neither by ye terrified because of them. Hallelujah. यहाँ 4 शब्द आए हैं, 4 बातें आई है। not your hearts faint, number 2 panic not, number 3 do not tremble, अर्थात थरथराना नहीं, do not tremble, neither be ye terrified because of them, उनके वजह से आपको भय खाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर इन वचनों का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन बातों का हम कल मनन अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल जब मैं इसकी आगे की बातों को आपको बताऊं तो आप उसको ध्यान से सुनकर उसको समझ सके। इसलिए मैं आज यहाँ पर रुकूंगा, और मेरा विश्वास है ये जो 4 बातें धर्मी अगर कर लेगा, आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं है, शत्रु की तादाद को देख के उसकी परिस्थितियाँ जो हम पर डालता है उसमें आकर आपको फंसना नहीं है। नंबर 3, आपको वचनों पर स्थिर खड़े रहना है, आपको शेक होने की, थरथराने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 4, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ये 4 बातें कर ली, उन्होंने शत्रु को अपने पाँव के नीचे मसल कर रौंद दिया, समझ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। द वर्ड सेज पैनिक नॉट। टुमारो वी विल लर्न अबाउट दिस, स्पेशली इस बात के विषय में हम सीखेंगे कि आपको डरना नहीं है। हालेलुया। आइए प्रिय, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम फिर एक बार अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, तूने आज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें सामर्थ से भरा, बल से भरा, और शत्रु का फिर एक बार इन वचनों को सिखाने के द्वारा तूने हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। राजा, शत्रु को हम अपने पाँव के नीचे लाते हैं प्रभु, और यीशु के नाम से उसे कुचल देते हैं। राजा, उसकी कोई भी युक्ति और योजना धर्मी के जीवन पर कार्य न करने पाएगी, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। राजा प्रभु जी, तूने हमें धर्मी ठहराया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। आगे का सारा समय तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज ज़रूर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है।
अगर आपने वचन को समझा है और प्रभु ने आपके हृदय में कार्य किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बारिश बहुत हो रही है, अपने आप को संभालिए। आपका जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।